हेलो एवरीवन। इस वीडियो पे हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस और टॉपिक है करंट इलेक्ट्रिसिटी। क्वेश्चन नंबर 11 डिस्कस करने जा रहे हैं हम लोग। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, स्टोरेज बैटरी ऑफ ईएमएफ 8 वोल्ट। ठीक है, एक बैटरी है 8 वोल्ट की एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 0.5 ओम। तो एक मैं बैटरी ड्रॉ कर लेता हूँ। सपोज कीजिए ये है हम लोगों की बैटरी 8 वोल्ट की और उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस भी आप लोग ड्रॉ कर लें। और इंटरनल रेजिस्टेंस मीन्स स्मॉल आर, वैल्यू ऑफ स्मॉल आर इज 0.5 ओम। ठीक है जी। इज बीइंग चार्ज्ड बाय अ 120 वोल्ट डीसी सप्लाई। तो इस बैटरी को, ये जो सेल है, इसको या तो आप लोग डॉटेड लाइन के अंदर रख ले इस तरह से। ठीक है, इस सेल को। और अगर इसको मैं 120 वोल्ट डीसी सप्लाई अगर मैं इसको दूं, सपोज कीजिए यूजिंग अ सीरीज रजिस्टर ऑफ 15.5 ओम। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बोला गया कि एक रजिस्टर भी सीरीज में कनेक्ट करें। तो एक रजिस्टर कुछ इस तरह से कनेक्ट किया जाएगा, या तो इस साइड कर ले कनेक्ट या दूसरी तरफ, वो हम लोगों की चॉइस है। मेनली हम लोगों का रजिस्टर सीरीज में कनेक्ट करना है और वो रजिस्टर जो होगा दैट इज 15.5 ओम का होगा और उसको 120 वोल्ट डीसी की सप्लाई दे दें। ठीक है, तो ये हम लोगों ने 120 वोल्ट जो एक्सटर्नल सोर्स है वो अप्लाई कर दिया, रजिस्टर लगा दिया सीरीज में। और ये है सेल जो 8 वोल्ट का है और जिसकी इंटरनल रेजिस्टेंस है 0.5। आपसे पूछा गया व्हाट इज द व्हाट इज द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द बैटरी। ठीक है, आप लोगों को इसका टर्मिनल वोल्टेज कैलकुलेट करना है, विच मीन्स बैटरी के अक्रॉस इन दो पॉइंट्स पर कितना पोटेंशियल होगा। वो पोटेंशियल कैलकुलेट करने के लिए आप लोगों को रेजिस्टेंस, इस पॉइंट का ड्रॉप पता होना चाहिए। क्योंकि देखिए 8 वोल्ट तो आपको गिवन है कि 8 वोल्ट की बैटरी है, लेकिन इस पॉइंट से जब करंट फ्लो करेगा इस रेजिस्टेंस से, इंटरनल रेजिस्टेंस से, तो इस पॉइंट पर भी कुछ वोल्टेज का ड्रॉप होगा और वो ड्रॉप हम लोग कैलकुलेट करेंगे बाय यूजिंग फॉर्मूला V = IR। I की वैल्यू हम लोगों को कैलकुलेट करनी पड़ेगी ताकि हम लोग IR फॉर्मूला लगाकर इस पॉइंट पर ड्रॉप कैलकुलेट कर सकें और 1 वोल्ट पर उसको ऐड करके हम लोग वो आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। मेन अगर बात बोली जाए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है सबसे पहले करंट कैलकुलेट करना। और करंट कैलकुलेट करने के लिए आप लोग KVL अप्लाई कर लें, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। तो ये मैं लूप क्लॉकवाइज मैंने लूप ड्रॉ की, विच मीन्स मैं क्लॉकवाइज काम करूँगा। तो सबसे पहले क्लॉकवाइज चलते हैं, इस पॉइंट से इस तरफ चले आप लोग। तो देखिए सपोज कर लें कि करंट जो है इस बैटरी से वो I करंट सर्कुलेट होगा। 120 वोल्ट बैटरी यूज करेगी क्योंकि बड़ी बैटरी है। I करंट इस पॉइंट से जाएगा। तो चलो इसी पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। इस पॉइंट से अगर करंट इस पॉइंट से गया तो इस पॉइंट पर कितना ड्रॉप होगा, दैट इज 15.5 इंटू I। क्या कर रहे हैं हम लोग, we are apply KVL, that is Kirchhoff's voltage law। 15.5 I और इस तरफ गए हम लोग। देन फिर ये रजिस्टर देखिए फिर से, तो प्लस करें, प्लस 0.5 I, सेम पॉइंट 0.5 I। देन इस पॉइंट पर आए तो कोई भी रेजिस्टेंस नहीं बचा और इक्वल टू के दूसरी तरफ हम लोग लिखेंगे बैटरीज। तो बैटरीज किस तरह से लिखेंगे, देखिए जैसे इस पॉइंट से हमने चलना स्टार्ट किया तो आप लोग चलेंगे इस तरफ और आपको मिला बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल पहले और लास्ट में मिला नेगेटिव। पॉजिटिव टू नेगेटिव गए तो आप लिखेंगे नेगेटिव। ओके, 8 वोल्ट याद रखिए। जो लास्ट स्टेप होगा नेगेटिव, विच मीन्स नेगेटिव 8 वोल्ट रहेंगे। और इस तरफ आते टाइम आप लोग देखें ये नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ गए तो लास्ट में 120 जो है वो प्लस का लेना है। ये बैटरी वाला पॉइंट मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग देखिए जैसे ही हम लोग क्लॉकवाइज चलेंगे, वी आर गोइंग फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ गए तो नेगेटिव लेना, और जैसे इस तरफ आए देन क्लॉकवाइज चल के ये देखिए नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ तो पॉजिटिव लेना। तो ये बन गया आप लोगों का 16I और ये बन गया आप लोगों का -8 + 120।
which is 112 एंड I इज इक्वल टू 112/16 2 का टेबल यूज करें तो ये बच गया जी 5 और 12 दैट इज 6 8 into 7 तो विच मीन्स 7 एम्पेयर सो I इज इक्वल टू 7 एम्पेयर। क्या मतलब हुआ इसका, ये जो करंट जा रहा है इस सर्किट पर जो करंट I की वैल्यू है वो है 7 एम्पेयर का करंट जाएगा। लेकिन आप लोगों से पूछा गया था ड्रॉप, तो देखिए इस पॉइंट पर कितना ड्रॉप होगा, इस पॉइंट पर I इक्वल टू ड्रॉप कैसे कैलकुलेट करेंगे, दैट इज ड्रॉप कौन सा, वोल्टेज ड्रॉप दैट इज IR और I की वैल्यू देखिए दैट इज 7 एंड R इज 0.5 इट विल बिकम 3.5 वोल्ट ओके 3.5 वोल्ट। सो इस रेजिस्टेंस पर जो ड्रॉप हुआ वो हुआ 3.5 वोल्ट। 8 वोल्ट बैटरी की ईएमएफ पहले से थी, इंटरनल रेजिस्टेंस के कारण 3.5 वोल्ट ड्रॉप हुआ। तो ओवरऑल जो वो टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द बैटरी होगी, टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द बैटरी, टर्मिनल वोल्टेज ऑफ बैटरी दैट विल बी इक्वल टू 8 प्लस I that is 7 and R is 0.5 so which means 8 plus 3.5 that is 11.5 ठीक है। सो जो हम लोगों का टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द बैटरी I that is 11.5 वोल्ट सो आंसर इज 11.5 वोल्ट। लेकिन आगे देखिए व्हाट इज द पर्पस ऑफ हैविंग अ सीरीज रजिस्टर इन चार्जिंग, कि चार्जिंग पर जो ये रजिस्टर है इसको, ये वाला रजिस्टर जो है इसको सीरीज पर क्यों कनेक्ट किया गया। सो आंसर बेसिकली आप लोग ये देंगे कि अगर सपोज कीजिए इसको पैरेलल में कनेक्ट किया होता, ठीक है, सपोज कीजिए पैरेलल, तो क्या होता कि ये जो बैटरी 120 वोल्ट की हम लोगों ने अप्लाई की, सो 15.5 ओम के अक्रॉस भी 120 वोल्ट सप्लाई होती और इस सेल के अक्रॉस भी 120 वोल्ट की ही सप्लाई जाती अगर हम लोगों का रजिस्टर पैरेलल में होता। तो अगर 120 वोल्ट की सप्लाई जाएगी 8 वोल्ट के सेल को, तो वो सेल काफ़ी जल्दी चार्ज होगा और हो सकता है कि वो ब्लास्ट भी कर जाए, ठीक है। तो सीरीज में कनेक्ट करने से ये होगा कि कुछ वोल्टेज 120 वोल्ट का कितना परसेंट, 120 वोल्ट का कुछ वोल्टेज इस पॉइंट पर ड्रॉप हुआ और कितना ड्रॉप होगा वो हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं 15.5 इंटू करंट है 7। सो इतना 15.5 इंटू 7 मल्टीप्लाई करके जो वैल्यू मिलेगी उतनी वोल्टेज का ड्रॉप इसी पॉइंट पर हो जाएगा, ठीक है। 120 वोल्ट से 15.5 इंटू 7 जो वोल्ट है वो इसी पॉइंट पर ड्रॉप होगा, रेस्ट जो है वो इसको मिलेगी, विच मीन्स कम वोल्टेज मिलेगी। जबकि पैरेलल में टोटली ही 120 वोल्ट की सप्लाई जाएगी तो ब्लास्ट होने का खतरा है, विच मीन्स जल्दी चार्ज तो होगा लेकिन ब्लास्ट जल्दी होगा, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे हम लोग कि क्वेश्चन नंबर 12 क्या है। सो आई होप आप लोगों को ये 11th क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। आपको सारे क्वेश्चन की प्लेलिस्ट में जाकर आप लोग चेक करेंगे तो फिजिक्स के बाकी भी लेक्चर्स आप लोगों को मिलेंगे, तो आप लोग जरूर प्लेलिस्ट चेक करें चैनल की, तो उस पर आपको कई सारे न्यूमेरिकल्स और कई सारे क्वेश्चंस मिलेंगे और थ्योरी भी उसमें अपलोड की गई है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग ये देखिए कि क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है इन अ पोटेंशियोमीटर अरेंजमेंट, ठीक है। इन अ पोटेंशियोमीटर अरेंजमेंट अ सेल ऑफ EMF 1.25, ठीक है, अ सेल ऑफ EMF 1.25, ठीक है। एक पोटेंशियोमीटर की अरेंजमेंट है, अ सेल ऑफ EMF 1.25 वोल्ट। तो एक सेल है, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, उस पर आप लोगों को E1 की वैल्यू गिवन है, दैट इज 1.25 वोल्ट, ठीक है। E1 इज 1.25 वोल्ट। गिव्स अ बैलेंस पॉइंट एट 35 सेंटीमीटर, और बैलेंस पॉइंट ये दे रहा है आप लोगों को 35 सेंटीमीटर पर, ठीक है। इफ द सेल इज रिप्लेस बाय अनदर सेल, अगर सपोज कीजिए सेल को रिप्लेस करते हैं अनदर सेल से, द बैलेंस पॉइंट शिफ्ट्स टू 63। बोला अगर इस सेल को रिप्लेस कर दे किसी और से, सपोज कीजिए E2 से मैं
E1 को रिप्लेस कर दूं तो जो आपको बैलेंस पॉइंट मिला वो मिला 63 सेंटीमीटर, 63 सेंटीमीटर। ठीक है, आप लोग इस क्वेश्चन का एक बार फिर से देख लें। व्हाट इज द ईएमएफ ऑफ अ सेकंड सेल, और कैलकुलेट करनी है ईएमएफ। तो आप लोग हो सके तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो क्वेश्चन का, या एनसीईआरटी की बुक में आपको क्वेश्चन नंबर 12 ये मिल जाएगा। ठीक है, सो आपसे पूछा गया कि व्हाट इज द ईएमएफ ऑफ द सेकंड सेल। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन क्या है कि पोटेंशियोमीटर पर पहले आप लोगों ने E1 कनेक्ट किया तो बैलेंस पॉइंट मिला 35 सेंटीमीटर पर, फिर E1 को रिप्लेस किया, एक और आप लोगों ने कोई सेल कनेक्ट किया और बैलेंस पॉइंट आपको मिला 63 सेंटीमीटर पर। तो आपसे पूछा गया कि बताएं E2 की वैल्यू क्या है। तो अगर आप लोगों ने आर्टिकल पर पोटेंशियोमीटर की एप्लीकेशन रीड की होगी, जो एप्लीकेशन थी कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ ऑफ टू सेल्स, क्योंकि पोटेंशियोमीटर का यूज होता है ईएमएफ ऑफ टू सेल्स कैलकुलेट करने के काम में भी। तो उसका जो आप लोगों को रिजल्ट था अगर याद हो तो वो था E1/E2 इक्वल टू L1/L2। सो इसी फॉर्मूले को यूज करके हम लोग आंसर कैलकुलेट करेंगे। E1 की वैल्यू है 1.25, E2 वी हैव टू कैलकुलेट, L1 35, L2 63। तो बेसिक मैथ्स लगाएं, E2 ले जाओ इस तरफ, ठीक है, E2 लेके इस तरफ, 63 इस तरफ आ गया, 35 डाउन पे और मल्टीप्लाई कर दे 1.25। ठीक है जी, सो 1.25 का भी ये आप लोग पॉइंट हटाएं तो नीचे मिलेगा आपको 100। 7 का टेबल काम आएगा आपके, 7 × 5 35, 7 × 9 63, और 5 से करें तो ये आ गया 25। ठीक है, और देन आप लोग मल्टीप्लाई करें, सिंपल आपको आंसर मिलेगा E2 = 25 × 9/100। और E2 कितना बन गया, देखिए 25 × 400, 25 × 8 200, तो 25 × 9 225/100 विच मीन्स 2.25 वोल्ट। सो E2 का जो वैल्यू मिलेगी E2 की, दैट इज 2.25 वोल्ट आपको मिलेगी। ठीक है, आई होप आप लोगों को दोनों क्वेश्चन क्लियर हुए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे स्टडी करेंगे। थैंक यू।